खबरों को विस्तार से देखते हैं। देश भर में नशीली दवाओं का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। इसे प्रमुख मुद्दा बताते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को ड्रग फ्री इंडिया बनाने का ऐलान किया। 2047 तक इस खतरे को पूरी तरह से समाप्त करने की घोषणा की। इसमें सरकार के संपूर्ण दृष्टिकोण को दर्शाने की कोशिश की। शाह ने दिल्ली में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के प्रमुखों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन का समारोह किया और यह ऐलान किया। शाह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ड्रग्स के खतरे को खत्म करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हम 2047 तक ड्रग मुक्त देश बनाने का प्रयास करेंगे। शाह ने राजनीतिक मतभेदों को दूर रखते हुए नशीली दवाओं के खतरे के खिलाफ पूरी सरकार और टीम इंडिया के दृष्टिकोण का आह्वान किया। लड़ाई ऐसी है जिसको दलगत राजनीति और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से ऊपर उठकर लड़ना पड़ेगा। राज्यों में सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो, किसी भी विचारधारा की हो, जीरो टॉलरेंस के अप्रोच के साथ सभी राज्य सरकारों ने आगे बढ़ना पड़ेगा। और इस लड़ाई के अंदर जितने राज्य सरकारों के और केंद्र सरकार के विभाग समाहित हैं, सभी ने एक साथ काम करना पड़ेगा। एक और तो हमें चिंता होती है कि लड़ाई बड़ी कठिन है और लड़ाई लड़ना भी कठिन है, तो दूसरी ओर जो परिणाम मिले हैं 3 साल की लड़ाई का, वो उत्साह देने वाले परिणाम है। मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि हमें मालूम होना चाहिए कि एक सही दिशा में प्रयास करते हैं तो परिणाम भी मिलते हैं और विजय भी प्राप्त होती है। तब में एक प्रमुख लक्ष्य हमने तय किया है मोदी जी के मार्गदर्शन में कि 2047 में हम ड्रग फ्री इंडिया का निर्माण करेंगे। नशा मुक्त भारत, ये हमारी आने वाली पीढ़ियां और हमारे आने वाले भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने की किसी भी कोशिश को नाकाम बनाने के लिए जांच एजेंसियों ने कमर कस ली है। जांच एजेंसियां दूसरे राज्यों में भी अपना आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चला रही हैं। जम्मू कश्मीर एसआईए ने आतंकियों की मदद करने पर अमरबीर सिंह की अमृतसर में संपत्ति जब्त की है। देखिए रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के बाहर एक बड़े क्रैकडाउन में एसआईए ने पंजाब के अमृतसर जिले के राम तीरथ महल में दहशतगर्दों को माली मुआवनत फराहम करने वाले अमरबीर सिंह उर्फ गोपी की जायदाद जब्त कर ली है। अमरबीर सिंह नगरोटा में 15 लाख रुपए के हवाले की रकम केस में मतलूब है। ये जम्मू कश्मीर से बाहर एसआईए की बड़ी कार्रवाइयों में से एक है। एसआईए ने पंजाब पुलिस की मदद से अमृतसर में अमरबीर सिंह की गैर मनकूला जायदाद को जब्त कर लिया है। दहशतगर्दी की माली मुआवनत के लिए 15 लाख रुपए पंजाब से कश्मीर मुंतकिल किए जा रहे थे। साल 2021 में दहशतगर्दों के 2 साथियों को गिरफ्तार किया गया था और जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर नगरोटा में उनके कब्जे से 15 लाख रुपए की नकदी जब्त की गई थी। मामले की मजीद तहकीकात से ये बात सामने आई है कि जैश की दहशतगर्दाना सरगर्मियों की माली मुआवनत के लिए फंड्स पंजाब से कश्मीर मुंतकिल किए जा रहे थे। ताहम इससे पहले कि ये वादी पहुंचते पुलिस ने इसे जब्त कर लिया था। इसके बाद केस की तफ्तीश एसआईए को सौंप दी गई। गिरफ्तार अफराद सरहद पार से अपने हैंडलर्स के साथ साथ जनूबी कश्मीर और पंजाब में दहशतगर्दों से मुसलसल राब्ते में थे। हकीकत में ये भी इंकशाफ हुआ है कि मुलजिम परवेज और फारूक ने मुजम्मिल मलिक और आशिक निंगरू के साथ मिलकर साजिश की थी और जानबूझकर दहशतगर्दी के फंड्स की नकलो हरकत में सहूलत फराहम की थी। मालूमात के मुताबिक अमरबीर सिंह पर पंजाब में कत्ल समेत कई मुकदमात दर्ज हैं, लेकिन वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। जराये के मुताबिक अमरबीर सिंह काफी अरसे से दुबई में मुकीम हैं। ब्यूरो रिपोर्ट्स, न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल। जम्मू में शांति और पुनर्निर्माण युद्ध रहित युग की शुरुआत समारोह का उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उद्घाटन किया। अपने संबोधन में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अभी भी नार्को आतंकवाद जिंदा है और यहां स्थायी शांति स्थापित करने के लिए विचार करने की आवश्यकता है। Under the leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji,
Jammu has been transformed into India's education hub. It houses all the premier institutions like IIM, IIT, AIMS, IIMC, and Central University. The city has certain energy fields, certain mysticism, and a very rich spiritual heritage. I am truly delighted to see the theme selected for Y20 consultation in Jammu, peace building and reconciliation, ushering an era of no war, and three sub-themes. One, facilitating global consensus on conflict prevention and peace building, regulating non-state actors through concerned efforts, and empowering youth for their active role in peace building. And I am sure the deliberation on these topics will generate fresh ideas, assist in future policy making, and save the discussions across the world. अगस्त 2019 के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक नए जम्मू कश्मीर का उदय हो रहा है। इस नए जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स युवा हैं, जो विकास को नई दिशा प्रदान कर सकेंगे। और अगर मैं आंकड़े बताऊं तो प्रतिदिन 580 यूथ इंटरप्रेन्योर्स आज जम्मू कश्मीर में बन रहे हैं, 580 इंटरप्रेन्योर्स डेली। और हर दूसरे दिन एक स्टार्टअप यहां रजिस्टर हो रहा है। पहला एफडीआई भी जम्मू कश्मीर की धरातल पर उतरा है। सही मायने में पेपरलेस फेसलेस पब्लिक सर्विस डिलीवरी स्थापित करके डिजिटल एम्पावरमेंट तथा मिनिमम गवर्नमेंट की दिशा में भी हमने अच्छी प्रगति की है। बापू ने कभी कहा था कि हिंसा को प्रतिहिंसा से समाप्त नहीं किया जा सकता है। मानव जाति को केवल अहिंसा के द्वारा ही हिंसा से मुक्ति मिल सकती है। मैं Y20 के इस महत्वपूर्ण मंच से युवाओं का आह्वान करूंगा कि आपको व्यक्ति एवं देशों के बीच शांति, सामंजस्य, सहअस्तित्व, समझदारी, विश्वास एवं सहयोग बनाए रखकर सच्ची पारस्परिक निर्भरता और आपसी सम्मान पर आधारित वैश्विक समाज का निर्माण करना है। आपका हर कदम देश की डेस्टिनी भी तय करेगा और आप सभी की सामूहिक ताकत से ही देश नई तरक्की करेगा, नई ऊंचाई को प्राप्त करेगा। यह सर्वमान्य तथ्य है कि पीस बिल्डिंग और पीस कीपिंग में भारत का योगदान विश्व मानव कल्याण की प्रतिबद्धता का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है। यूनाइटेड नेशंस के पीस कीपिंग ऑपरेशंस में भारत दुनिया के सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में आज शामिल है। 1950 से लेकर आज तक भारतीय सैनिकों ने अलग अलग देशों में 49 पीस कीपिंग मिशन में हिस्सा लिए हैं। लेकिन ये भी सच है कि भारत को कई दशकों तक पड़ोसी मुल्क द्वारा प्रायोजित आतंकवाद को भी झेलना पड़ा है। अगर आप जम्मू कश्मीर की तरफ देखेंगे तो पहले अनुच्छेद 370 की वजह से एक व्यवस्था ऐसी थी जो भेदभाव निर्मित करती थी। बाद में आतंकवाद की वजह से 45,000 से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। लाखों लोग अपनी मिट्टी, अपनी जमीन छोड़ने पर मजबूर हो गए। एक ऐसा टेरर इकोसिस्टम हावी था जिसने समाज के मनोबल को तोड़ने का काम किया। कई दशकों तक यहां समाज की आकांक्षाओं का गला घोंटा गया। आज भी नार्को टेररिज्म के माध्यम से समाज की ऊर्जा और खासतौर से युवाओं की ऊर्जा को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। आप मिल बैठकर चर्चा आज करने वाले हैं। आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि अनेक नए रास्ते, नए सुझाव पर आप चर्चा करें। पर चलिए, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। एससीओ आपदा मंत्रियों की बैठक होने वाली है, जिसकी अमित शाह अध्यक्षता करेंगे। गुरुवार को यानी कल दिल्ली में यह बैठक होगी। चीन के प्रतिनिधि समेत एससीओ में कई देश शामिल होंगे। वर्चुअल रूप से पाकिस्तान के डेलीगेशन जुड़ेंगे। अमित शाह से एससीओ सदस्य मुलाकात भी करेंगे। तो आपको बताते चलें कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की यह मीटिंग है, जिसमें हंगामी हालात को लेकर, सिचुएशन को लेकर इस पे एक बैठक बुलाई गई है। कल ये बैठक होगी। खुद गृह मंत्री अमित शाह इसकी अध्यक्षता करेंगे।
आपातकालीन स्थितियों की रोकथाम और उन्मूलन से संबंधित शंघाई सहयोग संगठन की सदस्य की बैठक होने वाली है। बताया जा रहा है चीन का डेलीगेशन भी इसमें शामिल होगा और इसके अलावा पाकिस्तान का डेलीगेशन वर्चुअली इसमें शामिल होगा। इस बैठक में अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। शुरू करते हैं। किश्तवाड़ के अंजुले गांव में पूर्व सैनिक गुलाम हसन ने अपनी पत्नी और बेटी को गोली मारकर घायल कर दिया। घरेलू विवाद कारण बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजौरी के काराकोट में लोगों ने ग्रामीण विकास विभाग के खिलाफ धरना दिया और विभाग पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। विभाग से जुड़े ठेकेदारों के बकाया का जल्द भुगतान करने की मांग की। जम्मू कश्मीर में G20 की बैठक से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। आपत्ति जताने पर बीजेपी ने पाकिस्तान पर साधा है निशाना। बैठक में अड़ंगा डालने की सारी कोशिशें रहेंगी नाकाम। हजरतबल में आग से भारी नुकसान, रिहायशी मकान, दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान जलकर खाक। प्रभावित परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर। सरकार से तत्काल मदद की गुहार। ईद से पहले आमतौर पर हजरतबल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स काफी व्यस्त रहता है, लेकिन आग लगने की घटना के बाद यहां सन्नाटा है। दुकानदारों का कहना है कि ज्यादातर दुकानें प्रभावित नहीं हुई हैं, लेकिन कारोबार बुरी तरह से प्रभावित है। राजौरी के अपर ढंगरी इलाके में सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत सीआरपीएफ बटालियन द्वारा मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। कैंप का उद्घाटन सीआरपीएफ कमांडर राम मीणा ने किया। कैंप के दौरान डॉक्टरों ने गांव के स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य की जांच की और लोगों को मुफ्त दवाइयां उपलब्ध कराई। ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा के इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर उत्पल कौल ने टिटवाल में शारदा मंदिर को खोले जाने का किया स्वागत। पीओके में शारदा मंदिर जाने के लिए एक कॉरिडोर की मांग की। शोपिया के मेमनदर के लतीफ कश्मीरी कुलचे ने जीता वादी का दिल। दूर दराज के जिलों से लोग कुलचे खरीदने आ रहे हैं। रमजान के दौरान बढ़ जाती है कुलचे की डिमांड। और कुपवाड़ा से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि 2 कुख्यात नशा तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। सरकारी कर्मचारी सहित नशा तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने नशीला पदार्थ भी इनके पास से बरामद किया है। तो जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से इस वक्त बड़ी खबर, जहां 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। बताया जाता है कि इन 2 में एक सरकारी कर्मचारी भी शामिल है और इसके अलावा नशा तस्कर भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने नशीला पदार्थ भी इनके पास से गिरफ्तार एक तरह से बरामद किया है। तो तस्वीर भी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 2 कुख्यात नशा तस्कर हैं और इन नशा तस्करों में एक सरकारी कर्मचारी भी शामिल है। पुलिस ने इनके पास से नशीला पदार्थ भी बरामद किया है। तो लगातार पुलिस की तरफ से एक कार्रवाई की जा रही है। लगातार यह अभियान चलाया जा रहा है और इसी पर और बातचीत करेंगे। कुपवाड़ा से हमारे सहयोगी याहिया सुल्तान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। याहिया, पूरी खबर क्या है? बताया जा रहा है कि 2 नशा तस्कर गिरफ्तार किए गए और इनमें एक सरकारी कर्मचारी भी मुलविस है। जी हुरेरा, मैं आपको ये बताते चलूं कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक सख्त और कड़ा पैगाम जारी किया है। उन्होंने कहा कि जो भी लोग मनशियात फरोशी में मुलविस हैं उन्हें किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। और इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर पुलिस के कुपवाड़ा जिले में जो है, यहाँ पर एसएसपी की क़यादत में लगातार इस तरह के छापे डाले जा रहे हैं। और जहाँ और जिस जगह से ये पता चल रहा है कि लोग जो है या कोई भी शख्स जो है वो मनशियात फरोशी में मुलविस है, उनको बख्शा नहीं जा रहा है। और इसी सिलसिले में आज कुपवाड़ा जिले के लोलाब इलाके में जो है, लोलाब वादी जो कहा जा रहा है, वहां पर 2 अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई। पुलिस ने एक नाका रखा था और नाके के दौरान एक गाड़ी की तलाशी ली गई जिसमें मनशियात उन्हें देखा गया और उसके बाद उसमें 2 अफराद। और सबसे बड़ी और अहम बात यह है
कि महकमे तालीम जहां बच्चों को सिखाया जा रहा है कि उन्हें गलत रास्ते से रोका जा रहा है, और उसी सिलसिले में वहां पर एक जूनियर असिस्टेंट जो है वो इस मंशियात फरोशी में मुलविस पाया गया और उससे उसकी गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई, और उसके साथ एक और शख्स जो है वो भी उसकी गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई। यानी कि कुल मिलाकर 2 अफराद और जो गाड़ी है वो जब्त की गई, और उसमें जो चीजें थी मंशियात से लिंक करके उससे भी तहवील में लिया और बड़े पैमाने पर इस सिलसिले में तहकीकात शुरू कर दी। इधर पुलिस का कहना है कि उन्होंने मजीद जो है इसमें गिरफ्तारियां मुतवक्का है, क्योंकि बताया जाता है कि एक बड़ा पर्दाफाश हो सकता है इस नेटवर्क का, क्योंकि अब मुलाजमीन महकमे तालीम में काम कर रहे हैं वो इस तस्करी में मुलविस हैं। अब उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी भी हमने पुलिस से भी बात की, उन्होंने कहा कि मजीद जगहों पर छापे डाले जा रहे हैं। और इस सिलसिले में एक और बात मैं हुरैरा कहूं कि पिछले एक ही महीने में करीबन 20 अफराद के करीब जो है कुपवाड़ा पुलिस ने गिरफ्तार किए, और 20 से जायद जो लोग हैं वो हंदवाड़ा पुलिस, जिसकी क़यादत वहां पर एसएसपी हंदवाड़ा जो है वो कर रही है, उन्होंने भी इसमें तकरीबन 20 से जायद लोगों को गिरफ्तारी अमल में लाई, और तकरीबन अभी तक 25 के करीब लोगों पर जो है पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो है वो आयद किया गया और उन्हें मुल्क के मुख्तलिफ जेलों में बंद कर दिया गया। यानी कि कुल मिलाकर पुलिस का खड़ा पैगाम और सख्त पैगाम यह है कि मंशियात फरोशों को बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी जब तक न कुपवाड़ा के साथ साथ पूरे जम्मू कश्मीर के साथ साथ कुपवाड़ा जिले को मंशियात से जो है पाक किया जाएगा। और हुरैरा एक और बात में इसमें दिलचस्पी यह है कि ये जो इलाका माना जाता है ये लाइन ऑफ कंट्रोल वाला इलाका है, यानी कि इससे पाकिस्तान के साथ जो हमारी सरहद लग जाती है, तो इस तरह की कार्रवाइयां वहां से आ जाती है। मंशियात इस पार भेजने की कोशिश, नौजवानों को इसमें धकेलने का एक बड़ा मंसूबा, लेकिन पुलिस साथ साथ इस मंसूबे को नाकाम बनाने की बड़े पैमाने जो है कोशिश कर रही है। तो इस तरह से कुल मिलाकर हम ये कहेंगे कि इस तरह की जो कार्रवाई है पुलिस ने अब सख्त जो है बिल्कुल याहिया सुल्तान, यानी पुलिस की जो मुहिम है वो भी एक तरह से अब रंग लाती दिख रही, क्योंकि बड़ी तादाद में जिस तरह से आपने बताया कि एक महीने में 20 जो स्मगलर हैं वो गिरफ्तार किए गए और इस तरह की बड़ी कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया याहिया सुल्तान हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए और अपडेट करने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। श्रीनगर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के एक छात्र ने समाज के सबसे वंचित समूहों की मदद के लिए अनोखा रास्ता अपनाया है। उन्होंने शेयर बाजार में निवेश से होने वाले 1,20,000 रुपये के लाभ को समाज के सबसे वंचित समूहों को दान करने का फैसला किया है। तबरेज, जो बिहार में चंपारण के ढाका क्षेत्र के मूल निवासी हैं, ने न्यूज 18 को बताया कि उन्होंने शेयर बाजार में लगभग 5 लाख का निवेश किया था। अब उन्हें शेयर बाजार से लाभ हुआ, जिसको तबरेज ने वंचित विद्यार्थियों और समाज के अन्य हाशिए वाले समूहों में वितरित करने का फैसला लिया है। एनआईटी श्रीनगर के निदेशक प्रोफेसर राकेश सहगल ने सराहनीय पहल के लिए तबरेज आलम की प्रशंसा की है। रमज़ान का महीना चल रहा है, नेकियों का महीना चल रहा है, और वही आज इस वक्त हम एनआईटी में श्रीनगर में हैं, जहां पे एक स्टूडेंट जिनका नाम तबरेज़ आलम है, वो 8th सेमेस्टर के आईटी स्टूडेंट है। हाल ही में उन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट्स की थी, जहां से उन्होंने अपने प्रॉफिट्स में से 1,23,000 रुपये जो है वो डोनेट किया है। मज़ीद बात करते हैं उनसे। तबरेज़, हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। तबरेज़, ये बताएं कि अभी काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं, अभी आपने जो कुछ इन्वेस्टमेंट्स की थी उसमें से आपने लगभग 1,20,000 ऊपर डोनेट किया है, पहले उसके बारे में बताएं। हाँ सर, मैंने लगभग 5 लाख के अराउंड इन्वेस्टमेंट किया था पिछले वीक, जिसमें से टोटल प्रॉफिट मुझको 1,23,000 रुपये हुआ टोटल प्रॉफिट। तो मैंने इन्वेस्टमेंट के टाइम ही प्रॉमिस किया था कि जितना भी मुझको इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट होगा, या फिर 10,000 हो, 50,000 हो, जितना भी मुझको प्रॉफिट मिलेगा टोटली मैं डोनेट करने के लिए मतलब डिसाइड करूंगा। अच्छा, कश्मीर से नहीं आप है कहाँ से और कितने टाइम से हैं कश्मीर यहाँ यूनिवर्सिटी में? सर, मैं बिहार से हूँ, ईस्ट चंपारण से, और मैं यहाँ 2019 से हूँ। मेरा फर्स्ट ईयर वहीं से स्टार्ट हुआ था और मैं अभी फाइनल ईयर में हूँ। कुछ ही महीनों बाद मैं यहाँ से भी अब एक एलुमनी के तौर पे अब रहूँगा। बहुत बढ़िया। एनआईटी का एक्सपीरियंस कैसा है? यहाँ की टीचिंग का एक्सपीरियंस कैसा है? सर, यहाँ तो बहुत माहौल भी एक तरह से बहुत अच्छा है पढ़ने के लिए बच्चों के लिए, और फैकल्टी में भाई बहुत ही मतलब कोऑपरेटिव टाइप्स के हैं, और मौसम भी हो गया या फिर डायरेक्टर सर हो गया, जितने भी फैकल्टीज़ मेंबर सब बहुत ही अच्छे तरीके से, मतलब एक तरह से हम लोग यहाँ फैमिली मेंबर की तरह रहते हैं, सब लोग मिलजुल करके। कभी भी कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, मतलब मुझको नहीं लगता कि एक दिन भी लगता होगा सोल्व होने में। हार्डली 1 घंटे के अंदर में कोई भी प्रॉब्लम सोल्व हो जाता है, चाहे वो छोटा हो या फिर बड़ा हो। मैं अपने आप को और इस इंस्टीट्यूट को बहुत ही
भाग्यशाली मानता हूं। मुझे ये लगता है कि ऐसे स्टूडेंट्स जिस इंस्टीट्यूशन में होंगे, हमारा जो एजुकेशन देने का पर्पस है वो पूरा हो गया है। वी आर एबल टू प्रोड्यूस सच स्टूडेंट्स और सच प्रोफेशनल्स जो कि सिर्फ प्रोफेशनली ही अच्छे नहीं हैं, बट दे आर वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स द कम्युनिटी एंड टुवर्ड्स द सोसाइटी। वो ये देखते हैं कि हमारे आसपास किस तकलीफ़ों से लोग जूझ रहे हैं, और एक मीगर अमाउंट होते हुए भी जो ये बता रहे हैं कि इन्होंने अपने भाई, क्योंकि ये तो स्टूडेंट हैं, इनके पास तो अपना इतना पैसा नहीं हो सकता, इन्होंने अपने भाई से कह के 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कराया, और मैं उनको भी सलाम करता हूं, इनके भाई जिन्होंने इनके ऊपर ट्रस्ट किया। और चलिए इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर हादसा पेश आया है। बस ने साइकिल सवार को टक्कर मारी है। साइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और जांच इसकी जारी है। बताया जाता है कि सांबा के मानसर मोड़ पर यह हादसा पेश आया है, जहां एक बस ने साइकिल सवार को पीछे से टक्कर मारी है। साइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। तो पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर सांबा के मानसर मोड़ पर यह हादसा पेश आया है, जहां पर एक तेज रफ्तार बस ने साइकिल सवार को टक्कर मारी है। और तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, साइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और इस मामले में पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया है। कहा जाता है कि सांबा के मानसर मोड़ पर यह हादसा पेश आया है। पुंछ पुलिस की तरफ से श्री कृष्ण चंद्र मेमोरियल डिग्री कॉलेज में कॉलेज प्रशासन के सहयोग से साइबर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कॉलेज के छात्र छात्राओं, शिक्षकों और गणमान्य लोगों ने भाग लिया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने साइबर के माध्यम से होने वाले विभिन्न प्रकार के जुर्म के बारे में जानकारी दी। अधिकारियों ने साइबर फ्रॉड से बचने के लिए उपायों के बारे में भी बताया। उनकी कोलैबोरेशन के साथ ये एक साइबर अवेयरनेस प्रोग्राम करवाया गया, जिसमें आजकल के हालात को देखते जो साइबर क्राइम्स होते हैं उनको मद्देनजर रखते हुए बच्चों को उस प्रोग्राम के बारे में अवेयर किया गया कि जो डिजिटल इनिशिएटिव्स आजकल चल रहे हैं, तो बच्चे हमारे किस तरीके से नोइंगली और अननोइंगली उस चीज़ की तरफ ड्रैग हो जाते हैं और साइबर और डिजिटल मोड से जो क्राइम हो जाते हैं, फोन चलाते हुए जो क्राइम होते हैं, या वो कोई ऐप्स डाउनलोड करते हैं तो उससे क्या हो सकता है, या कोई वेबसाइट्स जो पायरेटेड वेबसाइट्स हैं वो कैसे बच्चों को यूज करते करते वो पायरेटेड वेबसाइट्स कौन सी होती हैं वो कैसे उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस हवाले से हमारे स्वर्गीय सीआरपीएफ जवान इम्तियाज डोई की याद में सीआरपीएफ द्वारा सेडो शोपिया में एक पट्टिका लगाई गई है, जहां इम्तियाज ने शिक्षा प्राप्त की थी। इम्तियाज की साल 2022 में चेक सेडो में उनके घर के पास आतंकियों ने हत्या कर दी थी। वो 2012 में सीआरपीएफ में शामिल हुए थे। ड्यूटी के दौरान उन्होंने अपनी जान गंवा दी थी। उनकी याद में सीआरपीएफ के 14वीं बटालियन ने आज उस राजकीय उच्चतर माध्यम विद्यालय सेडेओ की दीवार पर तख्ती लगवाई, जहां इम्तियाज ने शिक्षा प्राप्त की थी। और जम्मू कश्मीर में मौसम से जुड़ी हुई इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आपको बताते चले कि आज रात कम बारिश होने की संभावना है। जी हां, मौसम से जुड़ी बड़ी खबर, 20-22 अप्रैल को बारिश हो सकती है, यानी कल, और उसके बाद तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है। तो मौसम से जुड़ी बड़ी खबर, 23 अप्रैल को मौसम खुश्क रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में मौसम से जुड़ी हुई इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आपको बताते चले कि आज रात कम बारिश होने की संभावना है और इसके अलावा 20 से 22 अप्रैल को बारिश हो सकती है और तेज हवा के साथ यह बारिश हो सकती है 20 और 22 अप्रैल को। इसके अलावा 23 अप्रैल को मौसम खुश्क रहने का अनुमान है। स्वागत है आपका जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। शुरू करते हैं।